हाँ जी मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, वर्कआउट कर रहे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे। और कुछ मेरे भाई लोग ऐसे भी होंगे जो बेचारे गिव अप कर चुके होंगे, छोड़ चुके होंगे। और गिव अप करने का मेरे भाई सिर्फ एक ही रीज़न होता है, वो होता है आपकी इंजरी, आपकी चोट। जब किसी भी एथलीट को एक चोट लगती है ना, उसकी अगली आने वाली 6 महीने या 1 साल की जो प्लानिंग होती है ना, उसके ऊपर पानी फिर जाता है और बंदा हिम्मत हार जाता है। और मैं आप लोगों से मेरे भाई एक ही बात बोलूँगा, लाइफ में कभी आप मेरे भाई हिम्मत मत हारना। चाहे आप जो मर्जी करना, चाहे आप मर जाना, पर मेरे भाई आप लाइफ में कभी हिम्मत ना हारना। अगर आप मेरे चैनल पे फॉलोवर हो, अगर आप नए हो, तो भाई इसको फॉलो कर लेना। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी जो आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगी। आप फॉलो करना है ना करना वो आपके ऊपर है। तो आज जो मैं कवर करूंगा वो करूंगा पहले मैं शोल्डर की इंजरी को। हमें शोल्डर की जो इंजरी होती है, जो पेन होती है, वो हमें होती कहाँ पर है। पहले तो लोगों को यही नहीं पता। एक्चुअली हमें जो इंजरी होती है इस कंधे के अंदर, वो होती है हमारे रोटेटर काफ के अंदर। अभी रोटेटर काफ क्या होता है, देखो ये जो हमारा शोल्डर होता है ना, शोल्डर के अंदर 4 मसल्स होते हैं जो कि हमारे शोल्डर के जॉइंट को पकड़ के रखती हैं। अब क्या होता है, जब भी हम गिरते हैं या हमें चोट लगती है, उसमें कभी जर्क लगती है ना, तो उस जो मसल होता है ना अंदर, उसका रोटेटर काफ का, उसमें हल्का हल्का सा टीयर आता है। अब हम गलती क्या करते हैं, हमें हल्का सा टीयर होता है वो, लेकिन फिर भी हम खेलते रहते हैं, जोर मारते रहेंगे भी कोई बात नहीं, छोटी मोटी पेन है, ठीक हो जाएगी। वो एक दिमाग में एक कंसेप्ट बैठा होता है, पता नहीं कौन सा, वो नो पेन नो गेन। अब यार इसी नो पेन नो गेन के चक्कर में ना आप अपना कचरा करके बैठ सारे के सारे बैठ जाते हो आराम से। अब इसको हमें रिकवर कैसे करना है, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखो पहली बात तो, जब भी आपको कोई कंधे में हल्की सी भी अगर आपको इंजरी हो रही है ना, कोई पेन हो रही है, आप रुक जाओ वहां पे। अगर आप वहां पे रुकोगे नहीं, चलते जाओगे, आप इसका कबाड़ा कर लोगे। ये मैंने भी किया था एक बार, ये मेरे साथ भी हुआ था, और मैं नहीं चाहता कि ये दिक्कत लाइफ में आपके साथ भी आए। अब देखो आपको चोट लग गई, कोई बात नहीं। अब आपने स्टार्टिंग में करना क्या है, पहली बात, हमारे पास कुछ ड्रग आती हैं, इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बोलते हैं इसको, वो यूज़ करनी है आपने। वो आपको आपके जो भी आपका फिजियो है, आपका डॉक्टर है, वो आपको बताएगा आपने कौन सी यूज़ करनी है और कितने दिन तक आपने यूज़ करनी है। जैसे आप उसको यूज़ करोगे, क्या होगा, आपकी जो चोट की इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगी। तो जैसे ही वो कम हो जाएगी ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने खेलना स्टार्ट कर दिया ना, उसके बाद आपने करनी है स्ट्रेंथनिंग। अब स्ट्रेंथनिंग आपने उसकी कैसे करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एक, आपने क्या करना है, जैसे ही, हाँ, और उसके बाद आपने क्या करनी है, जैसे आप ड्रग यूज करोगे, मतलब मेडिसिन आप जो यूज करोगे, उसके साथ साथ आपने यूज करनी है इसकी फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी में आपने क्या करवाना है, फिजियोथेरेपी के अंदर सिर्फ आपने यूज करनी है अल्ट्रासोनिक, एक हैंडल होता है उनके पास, फिजियो के पास, उससे आपकी थेरेपी होगी। और वो थेरेपी सिर्फ मात्र 5 मिनट की होती है, उससे ऊपर नहीं होती वो। तो जैसे ही आप वो थेरेपी आप शोल्डर पे लोगे, आपको पहले दिन से ही आपको रिकवरी फील होनी शुरू हो जाएगी। बस भाई आप एक गलती मत करना, आप किसी मालिश वाले के पास मत जाना। अगर आप मालिश वाले के पास चले गए, वो शोल्डर की आपकी माँ बहन कर देगा भाई, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो ऐसा काम नहीं करना आपने। अब इसकी रिकवरी कैसे करनी है, या तो आपके घर में थायराबैंड हो, अगर थायराबैंड नहीं है तो ये पानी की बोतल हर एक के घर में होती है, ये 1 लीटर की है। आपने सिर्फ इसको आधा लीटर पानी लेना है, 500 ग्राम तक, वो आधा किलो वेट होगा उसके अंदर। आपका कभी भी देखना, आपकी जो पेन होगी ना कंधे में, वो मैक्सिमम हर एक को यहाँ होती है, ऊपर के हेड में, इसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनस मसल। हमारा बेसिकली ये टीयर होता है और एक पीछे वाला होता है, उसको बोलते हैं टीरिस माइनर। आपके भाई को ये दोनों है इस टाइम, और मैं दोनों की रिकवरी कर रहा हूँ। वो मैं कैसे कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे पेन होती है, क्या होगा, आप थेरेपी लोगे, 1 हफ्ता मेडिसिन यूज करोगे, आपके यहाँ पेन खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आपने इसको स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन कैसे करना है, पहले तो आपने इसको बाजू को ऐसे होल्ड रखना है, आपने इसको ऐसे मूव करना है इस पोर्शन में, ओके। फिर आपने क्या करना है, इसे बोलते हैं वार्म अप। हल्का सा वार्म अप करके फिर आपने इस बोतल का यूज करना है। आधा लीटर पानी लो, फिर आपने इसको ऐसे होल्ड करना है और आपने इसको ऐसे मूव करना है। अब इसमें कितने रेपिटेशन करने हैं, वो करने हैं आपने अपने कंफर्ट के अनुसार। ऐसे नहीं कि आपने 10 कर लिए, 20 कर लिए, 50 करना, अपने कंफर्ट के अनुसार। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपकी इसमें ताकत आनी स्टार्ट हो जाएगी।
आपका ये प्रोसेस 2 या 3 दिन का नहीं है, ये 3 से 4 महीने की रिहैब होती है मेरे भाई। कभी सोचो भाई मैं 10 दिन स्ट्रेंथनिंग कर ली बस अब तो मेरे कंधे में ताकत आ गई ना, ये गलती आपने कभी नहीं करनी। आपने 3 से 4 महीने कंटिन्यू करना है ये काम, और सुबह भी और शाम को भी, तब जाके आपका शोल्डर बॉलिंग करने का या फिर खेलने के लायक बनेगा। ये बॉटल ली आपने मेरे भाई, आपने इसको स्ट्रेंथन किया ऐसे, दैट्स इट। क्योंकि इससे तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो, इससे बात नहीं बनेगी। आपके पास होना चाहिए थायराबैंड। अब जैसे मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये है वो, ये थायराबैंड है, ये हैंडल होता है। और थायराबैंड आपने क्या स्टार्ट करना है, ये हरे वाला यूज़ करना है आपने। इसमें थोड़ी सी ना वो कम होती है, मतलब ये कम पावर का होता है। इससे आपने भाई कैसे यूज़ करना है वही चीज़। अगर इसमें 2 हैंडल होते हैं, एक हैंडल को आगे फंसा दिया और एक से आपने ऐसे वर्कआउट करना है इसको, ये। तो जैसे जैसे आपकी ताकत इंक्रीज होती जाएगी ना, आपने इसको और स्ट्रेच करना है ताकि आपकी और ताकत लगे, ठीक है। फिर आपने इसको और स्ट्रेच कर लिया, फिर आपकी और ताकत लगे, मतलब इस तरह जितनी भी ताकत आपको चाहिए, पर ये करना आपने धीरे धीरे। अब इससे क्या होगा, जो मसल है ना आपके अंदर का, जो हमारा रोटेटर काफ का मसल होता है, हमने इसको स्ट्रॉन्ग करना है। हम क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग करते हैं बाहर के मसल्स को, उसको बोलते हैं हम डेल्टोइड। डेल्टोइड का इसमें कोई काम नहीं होता। जैसे आपने 3-4 सेट इसके किए, फिर आपने करना है ये वाला धीरे धीरे, ऐसे हाथ को यहाँ पे होल्ड किया और थायराबैंड से आपने फिर इसको ऐसे मूव करना है, ये। और ये मेरे भाई आपने सुबह शाम करना है, ऐसा नहीं कि आपने सवेरे किया, एक दिन कर लिया, एक दिन छोड़ दिया ना, रेगुलरिटी के साथ। मैं तभी बता रहा हूं रिहैब है ये। रिहैब में रिहैब के अंदर आपको रखनी है पेशेंस। ये बहुत ही ये मान लो कि 3 से 4 महीने में आप बिल्कुल ओके हो जाओगे, बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि एक ही हाथ से करनी है, ये मेरे भाई आपने दोनों हाथ से करनी है। मैं हर रोज सुबह करता हूँ मेरे भाई ये, और मेरे को करते कम से कम इसको 2 हफ्ते हो गए। मेरा भी जो रिहैब है वो 3 से 4 महीने का होगा, उसके बाद ही मैं ग्राउंड में खेलने के लायक होऊंगा। और अगर बात करूँ मैं इंजरीज की, भाई मेरे को जितनी इंजरियाँ हो चुकी है ना, और अभी जितनी है, मैं ये जब रिहैब कर रहा हूँ, कभी टाइम होगा ना कभी मेरे पास, कभी आपको बताऊंगा कि मैं कितनी रिहैब कर रहा हूँ, मुझे दिन में कितने घंटे लगते हैं रिहैब के, वो सारा बताऊंगा आपको। तो अभी सिर्फ आपने क्या करना है, मेडिसिन यूज़ करनी है, अल्ट्रासोनिक, और ये आपने स्ट्रेंथनिंग। और ऐसा नहीं कि आज चोट लगी और कल से आपने इसकी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करनी, कम से कम 10 दिन बाद, ताकि आपकी पेन खत्म हो जाए, इन्फ्लेमेशन खत्म होगी, उसके बाद आपने ये स्ट्रेंथनिंग करनी है। तो देखो ये तो हो गया पहला स्टेप। अगर इससे भी आपको आराम नहीं आता, फिर इसका अगला स्टेप होता है इंजेक्शन। अगर आपको इंजेक्शन से भी आराम नहीं आता भाई, उसके बाद होता है इसका ऑपरेशन, दैट्स इट, वो लास्ट हैंड है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आपकी ऑपरेशन तक दिक्कत आएगी, आपकी मैं पहले ठीक कर दूंगा। तो गैस कोई बात नहीं, आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वरना बोर हो जाओगे। बस भाई मेरी लास्ट में एक बात कह रहा हूँ, गिव अप मत करना, हारना मत भाई ज़िंदगी में, बस पहले बता रहा हूँ। अगर आपने हार मान ली तो भाई ज़िंदगी ख़त्म है, वहाँ पर मरने से पहले आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता मरने से पहले किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो, क्योंकि मरना सभी ने है। अगर मरना है या तो हार के मरना है या साला जीत के मरना है, पर भाई हिम्मत नहीं हारनी है आपने। तो गाइस मिलता हूँ एक अगली वीडियो के साथ, उसको भी मैं अभी बनाऊंगा और 2 दिन के बाद उसको भी मैं पोस्ट करूंगा। वो होगी मेरी बैक इंजरी के ऊपर, देखना ज़रूर। गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।